हेलो बच्चों, मैं अविनाश सर हूं और आज ऑक्सीडेशन नंबर का ये नया वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं। तो हम लोग आज सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और इसके कुछ ये रूल्स हैं। इन रूल्स को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर इज द apparent चार्ज ऑन अ केमिकल स्पेसीज। किसी भी केमिकल स्पेसीज पर जो apparent चार्ज होता है, जो चार्ज अपीयर होता है, मालूम होता है, जो आभासी चार्ज होता है, apparent चार्ज किसी भी केमिकल स्पेसीज पर, उसी आभासी चार्ज को, उसी apparent चार्ज को उस केमिकल स्पेसीज का ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। प्रश्न है केमिकल स्पेसीज मीन्स, केमिकल स्पेसीज मीन्स कोई एटम, कोई मोलिक्यूल, कोई आयन या रेडिकल। यही चार तरह के केमिकल स्पेसीज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ जाएं, स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एक्सट्रीम तक, कहीं भी अगर हम पढ़ते हैं तो इन्हीं चार केमिकल स्पेसीज के बारे में पढ़ते हैं। एटम, मोलिक्यूल, आयन एंड रेडिकल। आयन तो आप जानते ही हैं, जब किसी एटम पर कोई भी चार्ज हो, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, तो वो आयन कहलाता है। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो केटायन, एटम पर निगेटिव चार्ज हो तो एनायन कहलाता है। उसी तरह अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पर कोई चार्ज हो, कोई कॉमन चार्ज हो, तो ऐसे केमिकल स्पेसीज को आयन बोलते हैं। जैसे सल्फेट SO4 पर -2 चार्ज होता है, सल्फेट रेडिकल पर 2 यूनिट्स ऑफ निगेटिव चार्ज होता है, अमोनियम रेडिकल NH4 पर +1 चार्ज होता है। इसी तरह कार्बोनेट CO3 पर -2 चार्ज होता है। तो कार्बोनेट CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, अमोनियम रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फेट रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस, ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सो ऑन। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ते क्यों हैं, केमिस्ट्री में ये पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ढेर सारे ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, loss in the concentration of oxygen is called reduction, gain or an increase in the concentration of oxygen is called oxidation। इसी तरह increase in the concentration of any other electronegative element to a chemical species is called oxidation। किसी भी केमिकल स्पेसीज के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। और किसी भी केमिकल स्पेसीज से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना रिडक्शन कहलाता है, या उसका कंसंट्रेशन कम होना रिडक्शन कहलाता है। तो ये सारी बातें ढेर सारे हैं, और भी हैं, हाइड्रोजन के टर्म्स में हैं। फिर एक चीज़ हम और जगह देखेंगे, इसी में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज in the oxidation number is called oxidation, and a decrease in the oxidation number of a chemical species is called reduction। तो यहाँ मुख्य बिंदु ये है चर्चा का कि ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना क्यों जरूरी है, कि वो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस होते हैं, उन ट्रेडिशनल डेफिनेशंस की मदद से हम कहीं कहीं फंस जाएंगे कि कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, किस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, यह कहना मुश्किल होने लगता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये एक इक्वेशन है H2S + Cl2। अब ये बनाएगा HCl और +S,
बैलेंस कर लेते हैं। ये हो गया HCl 2H, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 एटम्स, सल्फर का 1, सल्फर का 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि H2S में से सल्फर अलग होता है, तो सल्फर का अलग होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अलग होना, ये क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। लेकिन वहीं आप देखते हैं कि सल्फर के साथ क्लोरीन का जुड़, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का जुड़ जाना, ये हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक जगह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है, उसका लॉस होता है, रिमूवल होता है, और वहीं पर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन का एडिशन होता है। तो अब मुश्किल खड़ा हो जाता है कि इसे ऑक्सीडेशन कहें या रिडक्शन कहें। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं केमिस्ट्री में। तो इन चीज़ों, ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सच प्रॉब्लम्स, वी यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड in order to understand the basic concept of redox reactions। तो यहाँ हमने लिखा है कि the apparent charge on a chemical species is the oxidation number of the species। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये सल्फर है, ये नाइट्रोजन है। तो ये सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम। तो ये एटम है, और एटम के बारे में आप जानते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और हैं ये सब, अर्थात इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसी चीज को, इसी बात को हम यहाँ भी देख सकते हैं कि हाँ, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट मीन्स अकेला, अकेला, जब अकेला अलोन पाया जाए कोई एटम या कोई मोलेकुल, किसी एलिमेंट का मोलेकुल या कोई एटम अकेला पाया जाए, आइसोलेटेड स्टेट में हो, बिल्कुल अलग थलग हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अर्थात किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और किसी मोलेकुल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आइसोलेटेड स्टेट। तो ये भी एलिमेंट है आइसोलेटेड स्टेट में, और ये देखो क्लोरीन Cl2, N2, Br2, P4, S8, S8, सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होता है, और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक, या इसकी एटॉमिसिटी 4, सल्फर की एटॉमिसिटी 8। तो ये भी एलिमेंट, ये सब एक एक एलिमेंट हैं, और ये सब भी एक एक एलिमेंट हैं, और ये भी आइसोलेटेड स्टेट्स में हैं, ये भी आइसोलेटेड स्टेट में हैं। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो द apparent charge on a chemical species is the oxidation number of the species। किसी भी केमिकल स्पीसीज पर, किसी एटम पर जितना apparent चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किसी मोलेकुल पर जितना उसका, उस पर apparent चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह देख लो केमिकल स्पीसीज जैसे NH4+, इस पर apparent चार्ज है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस पूरे इस आयन, इस रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। इसी तरह देखिए CO3 -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। इसी तरह देख लीजिए SO4 -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। इसी तरह फॉस्फेट देखिए PO4 -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। तो क्लियर है।
कि और आयन भी कुछ देख लीजिए, ये सब तो रेडिकल है क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिस पर एक चार्ज है, कॉमन चार्ज। ये जो -3 चार्ज है वो ना तो सिर्फ ऑक्सीजन एटम पर है, ना ही सिर्फ फास्फोरस पर है, बल्कि 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑल द 5 एटम्स हियर। फास्फोरस, 1 एटम ऑफ फास्फोरस एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह देखिए OH- ये आयन हो गया, आयन नहीं बोलो, ये भी रेडिकल है, हाइड्रोक्साइड रेडिकल, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स है। आयन देखिए Cl-, आयन देखिए Na+, आयन देखिए Mg+2 या Mg++, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो ये रेडिकल्स हैं, इतने यहाँ पर हम इतने रेडिकल्स दिखाए हैं और ये सब आयंस दिखाए हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये एटम्स हैं। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर आपने देख लिया। और यहाँ पर मुश्किल हो रहा है ट्रेडिशनल मेथड से यह बतलाना कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यही इक्वेशन क्लियर हो जाएगा जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। The oxidation number of hydrogen in general compounds is +1। जैसे H2O में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। NaOH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसी तरह CaOH का होल 2, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसी तरह HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो ये सब जनरल कंपाउंड्स हैं। जनरल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। आप कहेंगे कि ये जनरल कंपाउंड्स हैं, तो स्पेशल कंपाउंड्स कौन होते हैं हाइड्रोजन के? तो बच्चे स्पेशल कंपाउंड्स का अर्थ हुआ हाइड्राइड। हाइड्राइड अगला लिखे होंगे हम कहीं पर कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड्स इज -1। जैसे देखिए सोडियम हाइड्राइड NaH, जैसे देखिए पोटासियम हाइड्राइड KH, जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। इन सभी जगहों पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। और ये हाइड्रोजन सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, इन्हीं सब के साथ हाइड्राइड बनता है। तो फिर लिखे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीशीज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहीं पर ये याद रखना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। तो टाइम बढ़ रहा है और हम इसको जस्ट यहीं से शुरू करेंगे, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, ये है हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला बाय अविनाश सर। हम लोग जस्ट इसके पहले थोड़ा सा यहाँ तक देखे थे, अब यहाँ से शुरू करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्चुअली निकालना सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में कितना होगा। तो यहाँ तक आप देख चुके थे, अब हम देखेंगे। ये देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन जनरल कंपाउंड्स इज -2। जनरल कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। NaOH फिर वही सब एग्जाम्पल है में फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, एक ही चीज़ है, एक ही बात है।
इसी तरह कोई भी और भी हम कंपाउंड ले लें, HClO4 हाइड्रोजन परक्लोरेट, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो इस तरह से याद रखना है। फिर देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड्स इज -1। जैसे कि देखिए सोडियम पर ऑक्साइड Na2O2, पोटासियम पर ऑक्साइड K2O2, इन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। यहीं पर फिर लिखे हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड्स इज -12। तो जैसे NaO2 ये सोडियम सुपर ऑक्साइड है, KO2 पोटासियम सुपर ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होगा। तो एक जगह जो लिखे हैं जरा याद रख कीजिए कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी स्पीशीज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पर हम सुधार लें पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो, फ्रैक्शनल और जीरो, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -12, सोडियम सुपर ऑक्साइड, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, ये देख चुके हैं आप। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज असाइंड पर एटम। जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जब कभी लिखते हैं तो वह उसके 1 एटम का लिखते हैं। जैसे HClO4 है, तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, लेकिन हम 1 एटम का लिखेंगे -2 और 4 एटम्स का -8 हो जाएगा, लेकिन लिखा जाता है -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज असाइंड पर एटम। अब देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन और रेडिकल इज द चार्ज अपेरेंट ऑन इट। ये बता ही दिए हैं, अभी ढेर सारे आयंस एंड रेडिकल्स बताए थे, उस पर जितना चार्ज आपको दिखता है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगला है द सम टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। किसी मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है। जैसे अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए हम देखें कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर X, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर Y एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर Z, तो हो जाएगा X + Y + Z इज इक्वल टू 0। किसी मॉलिक्यूल में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अब हम लोग एक्चुअली निकालना सीखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल्स में। एक रूल और याद रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर of the same element varies, may vary compound to compound, अलग अलग कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि निकालना है हमारा H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अंडरलाइंड एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एक का निकालना है तो बाकी जो है उसका पता होना चाहिए। हाँ, एक रूल और यहाँ पर हम आपको लिख दें कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोस्ट प्रोबेबली its
ग्रुप नंबर फॉर metals such as first group, second group, third group etc. अब देखिए H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये जनरल कंपाउंड है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के जनरल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, +1 होता है। तो हाइड्रोजन का +1, तो +1 1 एटम का, और 2 एटम्स हैं तो 1 × 2। अब प्लस निकालना है ऑक्सीजन का, नहीं पता है, मान लिया कि x है, इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स, the sum total of the oxidation numbers of all the atoms in a molecule is 0। तो किसी मोलिकुल में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होता है। तो ये हो गया 2 + x = 0 और x = -2, x = -2। तो यहाँ आ गया ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 असाइन कर दिए। अगला देखिए CO2 में C का, तो C का निकालना है, तो मान लिया कि x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जनरल कंपाउंड्स में। तो ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो -2 × 2 = 0 और x -4 = 0 और x +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया +4। इसी तरह बढ़ते चलेंगे, जैसे कि देखो आप KMnO4 पोटासियम पर मैंगनेट में निकाल रहे हैं, तो पोटासियम पर मैंगनेट, अब इसमें मैंगनीज का निकालना है, तो पोटासियम का कितना होगा, पोटासियम एंड ऑक्सीजन का मालूम होना चाहिए। तो पोटासियम किस ग्रुप का होता है, तो पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का है। अल्कली मेटल्स, एक हाइड्रोजन है नॉन मेटल, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब हैं फर्स्ट ग्रुप में। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो पोटासियम का क्या ले लेंगे, +1। अब प्लस मैंगनीज का निकालना है, तो इसका x ले लिए, मान लिया x, और उसमें ऐड कर देंगे ऑक्सीजन के चारों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर, और सब का सम होगा 0, और ये हो गया 1 + x - 8 = 0 और x - 7 = 0 और x +7। तो मैंगनीज का आ गया +7। इस तरह से इतना हम लोग सीख लिए। अब आगे देखते हैं हेलो बच्चों, मैं हूँ अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला भाई अविनाश सर। आज हम प्रैक्टिस सेशन में हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। इसके पहले जो 2 वीडियोज में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो अभी हम निकालेंगे अंडरलाइंड एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्रोमियम का निकालना है, पोटासियम डाइक्रोमेट है। तो आपको बता चुके हैं कि पोटासियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2 एटम्स हैं, 1 × 2, और प्लस क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का मान लिया x, 2 एटम्स हैं, x × 2, और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 7, चूँकि 7 एटम्स हैं, सबका सम हो गया
0। तो ये हो गया 2 + 2x - 14 = 0 और 2x - 12 = 0 और x = +6। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का आ गया +6। इसी तरह देखिए कि इसी तरह हम लोग देखेंगे ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6। तो कार्बन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 12 और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा। अच्छा, पहले तो हम लिख लें कि कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का हमने मान लिया x, तो x × 6 और प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 एटम्स हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस -2 × 6 = 0 और ये हो गया 6x + 12 और -12 = 0। ये कैंसिल हो गया, 6x = 0 और x = 0, x = 0/6 तो 0। तो इस तरह से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। इसी तरह आप सुक्रोज में भी निकाल के देखेंगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर C12H22O11 उसमें भी 0 आएगा। H2SO4 में सल्फर का निकालना है, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है तो मान लिया x और प्लस -2 × 4 ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 एटम्स हैं सभी का सम 0 तो 0 कर दिया और ये हो गया 2 + x और -8 = 0 और x - 6 = 0 और x = +6। तो H2SO4 में सल्फर का +6 आ गया। H2S में देखिए, H2S में कितना हो जाएगा, इसका सल्फर का निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2 प्लस x = 0 और ये आ गया 2 + x = 0 और x = -2। इसी तरह अब सबका लिख के बनाने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ सल्फर का निकालना है तो आप जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, 2 एटम्स हैं तो इसका -4। तो यहाँ कितना डालेंगे सल्फर का कि दोनों का सम हो जाए 0, तो सल्फर का +4 आ गया। बहुत आसान है, निकलते चल रहा है। अब देखिए KClO3 पोटासियम क्लोरेट है, इसमें क्लोरीन का निकालना है, तो पोटासियम का तो +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप में है इसलिए। उसके बाद ऑक्सीजन का हो गया -2 × 3 -6। तो अब देखिए -6 इधर है, इसका +1 है, अब तीनों को जोड़ के 0 होना है, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ओके, ये भी ओके। अब MnO2 ऑक्सीजन का -2 × 2 -4, तो मैंगनीज का कितना हो गया, +4। इस तरह से देखिए है ना, वेरी इजी। कैल्शियम डाइक्रोमेट है तो इसमें क्रोमियम का निकालना है। अब आप जानते हैं कि कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है। कैल्शियम क्या है, सेकेंड ग्रुप में है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के ग्रुप में सेकेंड ग्रुप में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ग्रुप में है। अब देखिए ऑक्सीजन का हो गया -14, -2 × 7 -14, तो निश्चित रूप से दोनों क्रोमियम को मिलाकर +12 होगा, तब ना 12 और 2 14 पॉजिटिव में और 14 निगेटिव, तो 1 एटम का कितना आ गया, 1 एटम का आ गया +6। आया समझ में कि नहीं, नहीं आया तो फिर देख लीजिए। जैसे कैल्शियम का हमने ले लिया 2 और प्लस क्रोमियम का x मान लिया, क्रोमियम के 2 एटम्स हैं और प्लस
-2 × 7 = 0, और ये आ गया 2 + 2x - 14 = 0, और 2x - 12 = 0, और 2x = 12, और x = 12 डिवाइडेड बाई 2 = +6। वही तो निकाले थे +6। तो ये आप सीख लिए। अब देखिए HNO3 में नाइट्रोजन का उसी तरह आप सब में करते नहीं चलेंगे, निकालते नहीं चलेंगे। तीनों एटम का मिला के -6, तो इन दोनों का मिला के +6, हाइड्रोजन का +1 होता ही है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, तो नाइट्रोजन का +5 आ गया, हो गया। N2O में नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2, ये नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीजन का -2, तो दोनों नाइट्रोजन मिलके +2, तो 1 नाइट्रोजन का क्या होगा +1 होगा, ये भी हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दोनों ऑक्सीजन मिलके -4, तो 1 नाइट्रोजन का +4 हो गया। इसी तरह ये भी हो गया। अब सोडियम हाइड्राइड में आपको निकालना है सोडियम का निकालना है, तो हाइड्राइड है, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का कितना होता है -1 होता है, तो क्लियर है कि सोडियम का +1 होगा तभी तो दोनों का सम 0 हो जाएगा, इसलिए सोडियम का +1। नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन का -2, तो नाइट्रोजन का +2। अब देखिए N2O5, ऑक्सीजन का -2 × 5 -10, और ये दोनों एटम मिला के +10, तो पर एटम नाइट्रोजन का पर एटम +5। अब यहीं पर हम देख लें वो इक्वेशन, चलिए इसको मिटाते हैं, इधर मिटा देते हैं, और वो इक्वेशन जो हमने लिखा था उस इक्वेशन को आप देख लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और कौन रिड्यूस्ड हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S + Cl2 ये बना रहा है 2HCl और +S। अब देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और 2 एटम का +2, तो सल्फर का -2। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आइसोलेटेड स्टेट में है, तो क्लोरीन का 0, हाइड्रोजन का फिर हो गया +1, क्लोरीन का हो गया -1, और सल्फर आइसोलेटेड स्टेट में है, तो सल्फर का हो गया 0। सल्फर आइसोलेटेड स्टेट में है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आप देखिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0 हो रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और फिर देखिए क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का 0 से -1 में बदल जा रहा है, तो क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है या क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन का +1 यहाँ, +1 यहाँ, हाइड्रोजन में कोई फर्क नहीं, तो सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है वह होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S यहाँ क्या है, माने सल्फर यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो सल्फर प्रेजेंट है H2S में, इसलिए H2S क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का चूंकि रिडक्शन होता है इसलिए क्लोरीन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है या जिसका रिडक्शन, जो रिड्यूस्ड हुआ वह हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज्ड वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको जो भी मोलेकुल्स मिले, आयंस मिले, रेडिकल्स मिले, जैसे देख लीजिए अब यहीं पर परक्लोरेट है, जैसे ClO4-, अब ClO4- में क्लोरीन का क्या होगा,
तो देखिए क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का हमने मान लिया x और प्लस ऑक्सीजन का कितना -2 इंटू 4 और इसका सम टोटल कितना होगा। तो किसी भी केमिकल स्पीशीज पर जो चार्ज दिखता है, जो एपेरेंट चार्ज होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ClO4 पर क्लोरेट रेडिकल का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो सभी का सम टोटल हो गया -1। अब देखें x और -4 2 जा 8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 और -1 और +8 और x इज इक्वल टू +7। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पर क्लोरेट रेडिकल में +7 हुआ। थैंक यू वेरी मच। और आपको जितने भी आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, रेडिकल्स मिले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और इस मेथड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, मैं हूं अविनाश सर और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लगता है मुझे कि कहीं ऐसा ना बताएं तो पता नहीं, कहीं कुछ छूट जाए, कमी रह जाए। देख लीजिए, ये है क्लोरेट रेडिकल। क्लोरेट रेडिकल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्लोरीन का मान लिया x और प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो -2 इंटू 3 और जो चार्ज इस पर दिख रहा है तो सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम, यही जो इस पर एपियर है, और ये हो गया x और -6 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 + 6 और x इज इक्वल टू +5। x इज इक्वल टू +5, तो क्लोरीन का आ गया +5। अब एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन मैंगनीज इन MnO4। मतलब ये परमैंगनेट रेडिकल है, परमैंगनेट रेडिकल। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों में डिफरेंस निकालना है। तो पहले आपको कौन दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है परमैंगनेट। तो परमैंगनेट में मैंगनीज का जो होगा उसमें से घटाएंगे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखिए, ये है परमैंगनेट MnO4-, इसमें मैंगनीज का निकालना है। तो मान लिया कि मैंगनीज का है ऑक्सीडेशन नंबर x और उसमें ऐड कर दिए -2 इंटू 4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 एटम्स हैं तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और सम टोटल हो गया -1, क्योंकि जितना चार्ज है वही होगा सम टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स। ये हो गया x और -8 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 + 8 और x इज इक्वल टू +7। तो मैंगनीज का आ गया यहाँ +7, तो यहाँ तो +7 आ गया पर मैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ Mn+2 है। तो यहाँ तो क्लियरली है कि जो चार्ज दिख रहा है वही हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों का डिफरेंस, तो पहले इसका लेंगे और उसके बाद इसका लेंगे। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू +7 और -2 इज इक्वल टू, ये हो गया +5। देखो बच्चे, ऐसा है कि ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस या माइनस लगा के ही लिखेंगे। ऐसे भी अगर आप प्लस नहीं लगाते हैं तो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्लियरली लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव आता है तो प्लस लगा के लिखिए, नेगेटिव आता है तो माइनस
लिखिए, ठीक ना। अब देखिए जरा एक कंपाउंड है N2O3, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसमें जरा हम नाइट्रोजन का देख लें कि कितना है। तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स का हो गया -6, या चलो वो ढंग से ही बनाते हैं। नाइट्रोजन का हो गया कितना, x मान लिया इंटू 2 और प्लस ये -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 और 2x और -6 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +6 और x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ आ गया +3। अब यहाँ देखिए ZnOH का होल 4 है और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है -2। इसमें जिंक का निकालना है, तो Zn का मान लिया x और प्लस ये देखिए एक साथ हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड कहीं भी हाइड्रोक्साइड का OH कैसे लिखते हैं, NaOH टूटता है तो Na पर प्लस चार्ज आता है, OH पर माइनस चार्ज आता है। तो हाइड्रोक्साइड रेडिकल बोलो, हाइड्रोक्साइड आयन बोलो, तो OH माइनस OH का हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये हो गया OH का -1 और कितने OH हैं, 4 है, तो -1 इंटू 4 और इज इक्वल टू, तो सम टोटल कितना, तो जितना इस पर चार्ज है वही हो जाएगा सम टोटल -2 और x -4 इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2 + 4 और x इज इक्वल टू +2 आ गया, x इज इक्वल टू +2 आ गया। तो अब लगता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर पर पर्याप्त प्रैक्टिस आपका हमने करा दिया। अब कोई भी आएगा तो आप बना सकते हैं, और इसके लिए आपको बनाना चाहिए इस पर। तो हमारा चैनल है केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर। थैंक यू वेरी मच।